जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कुछ भक्त, कुछ जो हैं पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले लोग ऐसा भी मानते हैं, ऐसा भी कहा करते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। इसका मतलब लड्डू गोपाल की सेवा से हमें भगवत प्राप्ति का रास्ता मिलता है, हमें मोक्ष मिल सकता है। जीवन मरण के बार बार के इस बंधन से, इस चक्र से हमें आज़ादी मिल सकती है। हो सकता है कि हमें भगवान के चरणों में स्थान मिले। हमारी मृत्यु के बाद जो हमारी गति है वो अच्छी हो, लेकिन उनकी सेवा से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। जिस पूजा, जिस सेवा को लेकर हम चल रहे हैं, अगर हम अपने गृहस्थी जीवन की बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। परिवार को चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, छोटे और बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है। वो जो है लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं पूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से, राधा रानी की, किशोरी जी की पूजा से, सेवा से वो सब हमें नहीं मिलता है, ऐश्वर्य नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका क्या तजुर्बा है, आपको भी ऐसी बात लगती है कि नहीं। लेकिन मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि दोस्तों एक जो सच्चा भक्त होता है, वो अगर सच में भक्त है, उसके मन में प्रभु के लिए, प्यारे लड्डू गोपाल के लिए अगर भक्ति का भाव है, तो उसके आगे ये सारी चीज़ें जो है, सारे सुख जो हैं वो फीके होते हैं। उसके लिए सिर्फ भगवत सुख ही सब कुछ होता है। लेकिन संसार में सभी लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, सबकी पसंद और आवश्यकता अलग अलग होती है, और सभी भगवान को पूजते भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूजा करने वाले लोगों की कमी है, भक्ति करने वाले लोगों की संसार में कमी है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रचलित हैं वो भक्ति से ही जुड़ी हुई हैं। तो आप ही देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भक्ति से, भाव भक्ति से जुड़ रहे हैं, भजन से जुड़ रहे हैं। तो क्या इन सारे लोगों की मनोकामनाएं नहीं पूरी होती, या फिर ये सारे लोग सिर्फ कामना के लिए भक्ति करते होंगे? आप भी ज़रूर सेवा करते होंगे श्री जी की या फिर लड्डू गोपाल की। क्या आपके मन में सिर्फ कामनाएं भरी हैं, या फिर प्रभु की सेवा करने से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी? दोस्तों, अगर हमारी ज़रूरत पूरी करना प्रभु बंद कर दें तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? सिर्फ नाम जप करके तो हम अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते, हम अपना पेट नहीं भर सकते, और हम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम बिना धन के, बिना किसी सहायता के एक दो दिन भी जो है संसार में गुजार सकें। तो दोस्तों, ये बात जो इस वीडियो का टाइटल है कि लड्डू गोपाल की सेवा से सुख नहीं मिलता, ऐश्वर्य नहीं मिलता, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, इस टाइटल से ही जुड़ी आज आपको एक सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो हमें सिर्फ भक्ति मिलेगी, हमें ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी? दोस्तों, एक ऐसी भक्त जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत गरीब थी, दरिद्र थी, और उसके पास इतना भी धन नहीं था कि अपने 2 वक्त के वो खाने की व्यवस्था कर सके, अपना परिवार चला सके। लेकिन उसके लड्डू गोपाल में एक ऐसी निष्ठा थी, उसके लड्डू गोपाल पर इतनी अधिक निष्ठा थी, इतना अधिक विश्वास था कि वो इसीलिए अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करती है कि जो भी उसके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी कमी है, दरिद्रता है, गरीबी है, कर्ज है, ये सब जो भी है, ऋण वगैरह जो उसने लिया है, वो सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाए। आखिर दोस्तों, हम भगवान से जुड़ते भी तभी हैं जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा होती है जो हम स्वयं पूरी नहीं कर सकते, हम असमर्थ होते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तभी तो हम भगवान का सहारा लेते हैं, हम तभी तो भगवान के चरणों में जाते हैं, उनके आगे अपना सर झुकाते हैं कि प्रभु, जो कुछ करने में हम असमर्थ हैं, असक्षम हैं, वो आप अपनी कृपा से कर दीजिए। और दोस्तों,
कुछ भक्त होते हैं जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही कम ऐसे भक्त होते हैं जिनकी इच्छा पूरी होती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और नहीं भी पूरी होती है दोस्तों तो वो जो है भक्ति का मार्ग पकड़ लेते हैं। उनके मन से जो है इच्छाएँ धीरे धीरे भगवत कृपा से ही कम होने लगती हैं। तो दोस्तों आज जिस भक्त की आपको मैं सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, उसने प्रभु पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन लड्डू गोपाल ने उसका भरोसा तोड़ दिया। लड्डू गोपाल ने उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जो वो चाहती थी। उसके जीवन के जो भी दुख थे वो सब कुछ धीरे धीरे और भी ज़्यादा जो है बढ़ने लगे। दोस्तों वो सत्य घटना है दीपिका जी की। दीपिका जी जो कि लखनऊ में रहा करती हैं। दीपिका के परिवार में अभी तो सब कोई है, उनके तो बच्चे, उनके पति, उनके सास सभी हैं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले वो बिल्कुल अकेली थी और उसका कारण थे सिर्फ लड्डू गोपाल। दीपिका जी बताती हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे घर से विवाह होकर एक छोटे से घर में आई थी। उनके पति जो एक छोटी सी नौकरी करते थे, और दुर्भाग्य ऐसा था कि दीपिका जी की जब शादी हुई, शादी के कुछ ही दिनों के बाद जो है उनके पति राघव जी की जो है नौकरी चली गई, और नौकरी जैसे ही छूटी उन्हें तरह तरह के ताने सुनने को मिले कि इसकी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, घर में दरिद्रता आ गई, इसके पैर अच्छे नहीं हैं, ये जो बहू है ये अशुभ है, शुभ नहीं है। मतलब दीपिका जी बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो कुछ भी है हुआ है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, इन सारी मुसीबतों का कारण वो खुद हैं। यहाँ तक कि उन्हें उस घर में जो है मनहूस कहकर बुलाने लगे लोग, और ये शब्द जब वो सुनने लगी उनके कान में जब मनहूस और अशुभ जैसे शब्द सुनाई देते थे, उनकी यही इच्छा होती थी कि वो सब कुछ छोड़कर, अपने पति को भी छोड़कर वो वापस मायके चली जाएं। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी किया। जब बहुत ज़्यादा ताने प्रताड़ना वहाँ पर मिलने के बाद वो वापस अपने मायके गईं। उनके मायके में भी उन्हें किसी ने भी नहीं अपनाया। उनके पिताजी, उनके भाई भाभी जो भी थे, उन सब ने उन्हें वापस वहीं जाने का रास्ता दिखाया और बोला कि अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारा ससुराल है, वहाँ के लोग हैं, तुम्हारा पति ही अब तुम्हारा भविष्य है, वो जैसे तुम्हें रखते हैं तुम वैसे रहने का प्रयास करो। हमारे पास अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें अपनी दुख और समस्या का जो हल है वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और समय का इंतज़ार करो। जब समय बीतेगा, बदलेगा, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उन्हें उस समय सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मायके वालों से, माता पिता से, भाई बहन से भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। उस दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे रिश्ते नाते ये सब कुछ झूठे होते हैं, ये सारे शब्द खोखले हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अगर दुख की घड़ी में मेरा कोई साथ नहीं दे सकता तो अपना कहलाने का कोई भी हकदार नहीं है। दोस्तों वो बहुत निराश होकर वापस अपने ससुराल चली आए। वहाँ उनके साथ फिर वैसा ही व्यवहार होने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा, और उन्हें खाना खाने को नहीं मिलता था। उन्हें अपने पति के साथ एक कमरे में रहने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो उन लोगों के लिए मनहूस थी। दोस्तों ये सारे दुख पीड़ा सहते सहते दीपिका जी को जो है काफ़ी वर्ष हो गए, 4-5 साल हो गए, उनके जीवन में कुछ भी नहीं सुधर रहा था। और एक दिन उनकी एक सहेली जो वहीं उनके ससुराल के पास रहा करती थी, वो उनसे मिलने आती हैं, और उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर मार के निशान हैं। उनके शरीर पर बहुत कई जगह जो है खून जमे हैं और उन्हें बुरी तरह से मारा गया है। दीपिका जी जब अपनी सहेली से मिली तो वो बहुत रोई और अपना सारा दुख उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि दीपिका माँ नहीं बन पा रही थी। उन्हें अभी तक जो है एक बार भी माँ बनने का सुख नहीं मिला था, इसलिए भी उन्हें और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। दीपिका जी की जो सहेली थी पूर्णिमा उन्हें बताती है कि तुम अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करो। लड्डू गोपाल जो है भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, और वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ जो है सब कुछ अच्छा ही होता है, शुभ होता है। जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ उनका ऐश्वर्य रहता है, उनकी सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर आ जाती हैं। स्वयं महालक्ष्मी जो है वहाँ पर विराजमान होती हैं, तो तुम्हारे घर में जो भी गरीबी दरिद्रता है वो खुद ही चली जाएगी। तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि जो इंसान दुख में होता है, कष्ट में होता है, वो सब कुछ करता है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। तो उसी तरह से जो है दीपिका जी जो है वो भी सब कुछ करती थी, कोशिश करती थी, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी।
अपनी सहेली की बात मानकर जो है वो अपने घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल को ले आती हैं। हालांकि मन में कोई भी निष्ठा नहीं थी, लेकिन मन साफ था, किसी के लिए छल कपट नहीं था, इसलिए भगवान की तरफ जल्दी आकर्षित हो गया उनका मन। वो अपने घर में लड्डू गोपाल को लाती हैं और लड्डू गोपाल की सेवा वो वैसे ही शुरू कर देती जैसे उनकी सहेली ने उन्हें बताया था। एक और मन में दबी हुई इच्छा थी कि वो माँ बन जाए, क्योंकि वो माँ भी नहीं बन पा रही थी। तो जब वो अपने घर में लड्डू गोपाल को लाती हैं, लोग बड़ा विरोध करते हैं कि एक तो घर में पहले से ही गरीबी है, और अगर सच में भगवान होते हैं तो इतना दुख हमारे ऊपर क्यों आता। उनकी सास भी उन्हें हर बात पर ताने मारती थी कि माँ नहीं बन पा रही, इसलिए लड्डू गोपाल को घर लेकर आई है। एक बार जो है दीपिका जी ने ये बात अपनी सास से चिल्लाकर बोल दिया कि मैं बांझ नहीं हूँ, मेरे जो पुत्र हैं वो लड्डू गोपाल हैं, और जब लड्डू गोपाल मेरे पुत्र हैं तो मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकता। मैं जैसे भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मैं खुश हूँ। लड्डू गोपाल की दोस्तों वो सेवा करती रहीं और स्थिति जो है सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ गई। इतनी बुरी स्थिति हो गई दोस्तों कि उनके जो पति थे उन्होंने एक दिन दीपिका को बहुत मारा, बहुत पीटा और घर से निकाल दिया। यहाँ तक बोल दिया कि इस लड्डू गोपाल के मनहूस मूर्ति को लेकर तुम घर से चली जाओ, क्योंकि इनकी और तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों दीपिका जी क्या करती, मजबूरीवश है उन्हें घर छोड़ना पड़ा। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ उठाती हैं और उस घर से निकल जाती, क्योंकि वो लोग उन्हें घर में रहने नहीं दे रहे थे। और कहाँ जाती, जाने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था। आखिर किसके घर वो जाती, मजबूरीवश अपने मायके जाती हैं। मायके जाने पर वहाँ पर भी जो है, जो उनके भाई और भाभी वगैरह थे, उन्होंने भी उन्हें घर में जगह नहीं दी, स्थान नहीं दिया, मदद नहीं की और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब उनके पास ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं था, ऐसा कोई भी संबंधी सगा नहीं था जिसके पास वो मदद के लिए जाते, क्योंकि अंदर से वो टूट चुकी थी। उनका जो है अपनों पर से विश्वास उठ चुका था। जब उनके अपनों ने उन्हें ठोकर मार दी, उनके अपने भाई बंधुओं ने उन्हें जगह नहीं दी, स्थान नहीं दिया, उन्हें उनकी सहायता नहीं की, दुख में छोड़ दिया रोता हुआ, तो उनका जो है किसी पर से भी विश्वास, हर व्यक्ति से उनका विश्वास उठ गया। लेकिन अभी भी दोस्तों लड्डू गोपाल ने न जाने ऐसी क्या बात थी उनके लिए कि उन पर से उनका विश्वास जो है नहीं उठा। और दीपिका को बार बार यही बात लग रही थी कि मुझे कोई भी अपनाए या ना अपनाए, लेकिन जब तक मेरे गोपाल मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और दीपिका को ये भी बात समझ में आ गई थी कि अच्छा ही हुआ कि इन सारे बुरे लोगों के चेहरे पर से नकाब उठ गया, इन सभी धोखेबाज लोगों की असलियत उन्हें पता चल गई, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, बहुत विश्वास करती थी। दोस्तों दीपिका जी ने सुना था कि वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं जिनका संसार में कोई भी नहीं है। बस वो वृंदावन की ओर ही चल पड़ी, बस में चढ़ गई और उनके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे। उनके पास 5-10 रुपए भी नहीं थे कि वो कुछ खा सकें, कुछ लड्डू गोपाल को भोग लगा सके या फिर कोई टिकट लेकर जो है वृंदावन वो पहुंच सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्होंने ये ठानी कि मैं धाम चली जाऊंगी, वृंदावन चली जाऊंगी, उन्हें ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी ने उनका हाथ थाम लिया। वो वृंदावन की बस पर चढ़ी और जब लड्डू गोपाल को जाकर लेकर वो बैठती है सीट पर, तो जो टिकट वाला आदमी रहता है, टिकट चेक करने वाला, वो उनके पास आता है, उनसे टिकट के पैसे मांगता है। और दीपिका जी हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं कि भाई मेरे पास एक भी रुपया नहीं है कि मैं आपका टिकट ले सकूं, मुझ पर कृपा करो और मेरी टिकट के पैसे माफ़ कर दो। जो टिकट वाला आदमी रहता है उसकी नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ती है और हाथ जोड़कर बोलता है कि बहन कोई बात नहीं, आप वृंदावन जा रही हो, चिंता मत करो, मैं आपको पहुंचा दूंगा, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो है वृंदावन की तरफ चली जाती है। वृंदावन पहुंचती है, वहाँ जाकर वो रहने के लिए जगह खोजती है। उसे ऐसे लगा जैसे भगवान ने उसके लिए वहाँ सब कुछ सेट करके रखा है, सारी व्यवस्था करके रखी है। जब वो वहाँ बस स्टैंड से उतरती है, एक ऑटो में बैठ जाती है और उससे बोलती है कि मुझे एक ऐसे आश्रम में ले चलो जहाँ पर गरीब महिलाएं रहा करती हैं निःशुल्क, जहाँ पर कोई भी शुल्क न लगता हो, कोई फीस ना लगता हो। ऑटो वाला समझ गया, वो उसे ले गया एक ऐसे आश्रम में जहाँ पर वृद्ध माताएं रहती थीं और उनका भी संसार में कोई नहीं था। किसी का बेटा छोड़ चुका था, किसी का पति जीवित नहीं था, कोई ऐसी भी बूढ़ी औरतें थीं जिनका संसार में कोई था ही नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं था, ना नाती ना पोता ना बेटा बेटी, कोई भी नहीं था।
उस आश्रम में जो है दीपिका को ले जाकर छोड़ देता है और उससे पैसे तक नहीं मांगता। बस दीपिका के हाथ में उसके बाल गोपाल थे और उनको लेकर वो उस आश्रम में जाती है। वहाँ उसे जगह मिल जाती है, रहने लगती। वहीं पर वो जो है दोस्तों अपने लड्डू गोपाल को वो रखती, वहीं पर उनकी सेवा वगैरह करने लगती। और दोस्तों वहाँ पर जितनी भी वृद्ध महिलाएं थी उन सारी महिलाओं को की जो है दीपिका सेवा करने लगती है, उन्हें स्नान कराती है, उनके लिए भोजन बनाती है। एक तरह से वहाँ पर जो है दीपिका को काम मिल जाता है और महीने में कुछ तनख्वाह मिलती है, जिससे उसका धीरे धीरे जो है गुजारा होने लगता है। और दोस्तों वहीं पर उसकी एक मैया से मुलाकात होती है। वहाँ पे एक मैया होती हैं जिनका नाम होता है सरोज, जो कि ठाकुर जी के परम भक्त होती हैं। और दीपिका उन सरोज मैया की बहुत सेवा करती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं, बिल्कुल एक बेटी की तरह। दोस्तों काफ़ी वर्षों तक दीपिका जो है उनकी सेवा करती हैं और जो सरोज माता रहती हैं वो दीपिका से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और एक दिन वो उससे एक ऐसी बात बोलती हैं, उसे बताती हैं कि बेटी तुम्हें यही पता था कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तुम पर विश्वास नहीं होगा। मेरा इस संसार में सब कोई है, मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है, ना तो मेरे पुत्र को, ना तो मेरे बहू को, और ना ही मेरे पोतों को। इसीलिए सबके होते हुए जो है मैं इस संसार में पूरी तरह से अकेली हूँ। मेरे परिवार वालों को सिर्फ मेरी संपत्ति चाहिए, जो कि मेरे पति जो हैं वो मेरे नाम से करके गए हैं। मेरा बेटा हर महीने आता है और मेरी पेंशन के लिए जो है मेरा साइन लेकर जाता है, लेकिन उसमें से एक भी रुपया मुझे नहीं देता। और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है क्योंकि तुम मेरी बहुत सेवा की हो, इसलिए मैंने अपना सब कुछ जो है तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। और आज तुम्हें सब कुछ देकर जो है मैं इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटों को इस काबिल नहीं समझती। दीपिका उन्हें समझाती है कि उसे धन संपत्ति नहीं चाहिए, वो सिर्फ अब वृंदावन में रहकर जो है वो प्रभु की सेवा और भजन करना चाहती है। लेकिन सरोज माता जो होती हैं दीपिका को अपना सब कुछ सौंप देती हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन, सब कुछ जो है वो सौंप देती हैं। और उसके एक दिन के बाद एकादशी होती है दोस्तों, और एकादशी के दिन ही जो है सरोज माता शरीर छोड़ देती है, वो संसार से चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो भी उनकी धन संपत्ति होती है उसकी मालिक हो जाती है दीपिका। दोस्तों दीपिका ने उनकी बहुत सेवा की थी। जब वो शरीर छोड़ती है तो दीपिका को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, वो फिर से अकेले हो जाती है। लेकिन उसे उसके पास वो सब कुछ रहता है जिसके लिए वो अभी तक तड़पी थी। उसे कुछ भी नहीं मिला था, धन संपदा सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन दोस्तों उसके मन से उन सारी चीज़ों का लोभ खत्म हो चुका था। सारी इच्छाएं उसकी भक्ति की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। उसके मन में अब सिर्फ ठाकुर जी को पाने की इच्छा थी। और दोस्तों उस समय के बाद ऐसा परिवर्तन आया उनके जीवन में। 2 दिन के बाद जब उनके पति, दीपिका के पति आश्रम में उसे वापस लेने आते हैं, जैसे उनको सब कुछ पता हो गया हो कि दीपिका के पास बहुत सारा धन आ गया है। उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, हम साथ रहेंगे और अब हम अकेले तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बच्चे भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन दीपिका को तो संसार की सारी चाल अब पता चल चुकी थी। उसे सब कुछ पता चल गया था कि संसार में कोई अपना है ही नहीं। अगर कोई अपना है तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी ही हैं, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई अपना नहीं हो सकता। दोस्तों दीपिका जो है वो अपने पति के साथ जाने से इनकार कर देती है और वो वहीं पर रहने का फ़ैसला करती है। दोस्तों उसी आश्रम में, उसी जगह पर रहकर वो वृद्ध माताओं की सेवा करती है। हालांकि अब उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, लेकिन उसकी इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि जो संसार है वो सिर्फ माया है, सच में वो कुछ भी नहीं है। अगर जो सत्य संसार में वो सिर्फ ठाकुर जी हैं और सिर्फ लड्डू गोपाल हैं। तो दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल इच्छा पूरी नहीं करते, राधा रानी जो किशोरी जी वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करती, उनके मन में बहुत बड़ा भ्रम है। दोस्तों असल बात तो ये कि संसार में अगर सच में कुछ धन है तो वो भगवान की भक्ति है और भगवान की कृपा है। तो दीपिका जो को ये बात समझ में आ गई थी अच्छे से। और दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको भी ये बात धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते समझ में आ जाएगी। और गीता में भगवान ने स्वयं बोला है कि जो भी मेरा आश्रय लेता है मैं उसका योगक्षेम बयान करता हूँ, जो भी उसे चाहिए होता है वो मैं देता हूँ, और जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया। तो हम भला ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जो वो इच्छा पूरी नहीं करते। बस हमें
उनका आश्रय लेना है। हमें जो भी चाहिए, जो भी हमारे लिए उचित है, वो प्रभु हमें ज़रूर देंगे और सही समय पर देंगे। तो दोस्तों, अगर सच में लड्डू गोपाल आपके इष्ट हैं, आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए अनन्य भक्ति है, तो किसी भी भगवान के, किसी भी साधन के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं। उन्हें सब कुछ पता है कि हमारी क्या मनोकामना है, हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या उचित है। वो सब कुछ पूरा करेंगे, हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, दीपिका जी की ये सत्य घटना, ये लीला अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस कथा को शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।